यहां की चुनावी फिजा कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब रंग कई घुल गए हैं, ऐसे में चुनौती भी बड़ी हो गई है। बीजेपी के लिए राह इस बार आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि गठबंधन उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का सीधे तौर पर टक्कर बीजेपी को दे रहा है। तो देखिए मथुरा का चुनावी समीकरण और वहां की जनता क्या कह रही है। डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में न्यूज 24 ब्रज मंडल की राजधानी कहे जाने वाली मथुरा विधानसभा में है। कांटे की टक्कर कही जा रही है। श्रीकांत शर्मा बतौर 5 साल उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहने के बाद क्या यहाँ के मतदाताओं का दिल जीत पाए हैं, क्योंकि इस बार इस कांटे की टक्कर में लड़ाई त्रिकोणीय कहा जा रहा है। कांग्रेस से प्रदीप माथुर हैं जो इसी विधानसभा से 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो इस बार बीजेपी के ही राइवल कैंडिडेट रहे सतीश शर्मा चुनावी मैदान में है। तो ब्राह्मण और वैश्य से बहुल मथुरा विधानसभा में मतदाताओं के मन में क्या है, डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में आप देखिए। न्यूज 24 डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में मथुरा शहर में मौजूद है, जहां दिलचस्प लड़ाई पहुंच गई है। आमतौर पर ब्राह्मण और वैश्य बहुल इस विधानसभा में अब लड़ाई गोत्रों तक टिक गई है। ब्राह्मणों का ही गोत्र है चौबे और चौबिया पाड़ा बोलते हैं। तो आइए डोर टू डोर के इस खास क्रम में हम चौबिया पाड़ा में मतदाताओं के मन के लोगों की बात बता रहे हैं आपको। मथुरा में इस बार किसकी हवा ज्यादा है? देखिए, हवा की बात तो यह है कि दोनों ही कैंडिडेट काफ़ी बेटर हैं, क्योंकि उसके पास श्रीकांत शर्मा के पास में बीजेपी है और बीजेपी का दबदबा इस समय बहुत है। आप जानते हैं कि 2017 से बीजेपी इस तरह आई है कि लहर की तरह, तूफान सुनामी की तरह सबको उड़ा के ले गई है। लेकिन कैंडिडेट के रूप में देखा जाए तो प्रदीप माथुर जी दी बेस्ट हैं। प्रदीप माथुर कांग्रेस का तो कहीं चर्चा नहीं हो रहा, हालांकि 3 बार विधायक रहे हैं यहाँ पे। ये भी कहा जा रहा है कि लोकल और बाहरी की लड़ाई यहाँ है। बात लोकल और बाहरी की नहीं होती, बात ये होती है कौन व्यक्ति आपके हित में कार्य कर रहा है। 5 साल से श्रीकांत शर्मा जी यहाँ पर थे। श्रीकांत शर्मा जी ने, देखिए आप यहाँ पर लाइट का सबसे बड़ा इशू है। आपने 7 रुपए यूनिट के हिसाब से लगाया। एक व्यक्ति जो कि 5 से 7 हज़ार रुपए कमा रहा है, लगाइए 1000 रुपए वो सिलेंडर में दे रहा है और उसके बाद में 1000-2000 का वो बिजली का बिल दे रहा है, तो वो कैसे दे पाएगा बताइए। इस बार किसका है जोर? बीजेपी का जोर है या अकॉर्डिंग टू मी कांग्रेस। क्या भैया? राधे राधे। क्या है सर, इस बार मथुरा बदला है 5 साल में? मंत्री यहाँ हमेशा होते रहे, इस बार बहुत बड़ा मंत्री रहे हैं आपके कैबिनेट मंत्री। इस बार किसका जोर है चुनाव में? चुनाव में तो यहाँ केवल भाजपा का ही जोर है। हाँ। क्योंकि जो भाजपा ने जो काम किया है वो कोई नहीं जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। चाहे देश का हो, प्रदेश का हो, धर्म का हो, जात का हो, सबको अलग करके उसने सबका साथ लेकर के जो किया है, आज उसी का परिणाम है कि इतने एक राजीव गांधी को बहुमत मिलने के बाद में 404 के बाद में केंद्र में पहली बार 14 में मोदी की सरकार बनी, उसके बाद उससे भी ज्यादा बहुमत लेके 19 में सरकार बनी। तो ये सब काम का ही है। क्या माहौल है चौबे पाड़ा में इस बार? यहाँ तो भैया ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। एक तरफा लड़ाई है या कोई कंफ्यूजन है? ये बोलने की लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है। सब आदमी धर्म के प्रति समर्पित है। सब आदमी जानते हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का भव्य निर्माण होना चाहिए। अयोध्या में भी राम जी का निर्माण हुआ है मंदिर का, काशी में भी जो है कॉरिडोर बना हुआ है। तो बताइए, ये नली गली सड़क ये सब विधायक में कोई मुद्दा नहीं है आपके यहाँ? यमुना जी का शुद्धिकरण, ये सब यमुना जी के बिजली के फर्जी मुकदमे, ये आप ही के? देखिए ऐसा है, बिजली का कोई मुद्दा नहीं है। जिन लोगों के साथ में फर्जी मुकदमे लगे थे उन सबको वापस करवा दिया गया है। जिस नाम से वोट मांगे गए कि यमुना जी को हम शुद्ध करेंगे, वो मुद्दा किसी भी नेता के लिए नहीं। आपको उन विधायकों के उम्मीदवारों को, जो विधायकी के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनको आप माइक ले जा करके कहिए कि यमुना जी का आचमन करिए। अगर उनमें हिम्मत है तो वो आचमन करें यमुना जी का। हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार चूंकि एक तरफा ये बीजेपी क्या दी, बीजेपी ने सुविधा क्या दी? बिजली दी थी, यही दिया, और तो कुछ दिया नहीं। कांग्रेस ने अब तक कुछ दिया नहीं था, बीजेपी ने आगे बिजली दे दी। जो 1000 रुपए का बिल आता था वो तो 8000 का हो गया। बस सिलेंडर जो 300 से 400 रुपए का आता था वो 1000 का हो गया। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, कोई भी आए, चाहे वो ओवैसी जी आ जाए, यमुना जी को शुद्ध कर दें। चलिए, ये मुद्दा है। बिल्कुल, मेरा मुद्दा यही है कि वो यमुना जी को शुद्ध करें। यमुना के शुद्धिकरण, उनके स्वच्छता का एक बड़ा इशू है।
जो दिल्ली से किया गया था, दिल्ली के वायदे का विस्तार यमुना तक नहीं हो पाया है। हमारे यहाँ पिछले सालों में 20-15 साल पहले प्रदीप माथुर थे, उन्होंने जनमान के मुद्दे पर खूब पैसा खाया, अब तो कोई विकास नहीं किया। जो नाले 15 साल पहले कर रहे थे, आज भी वो नाले कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि श्रीकांत शर्मा जी जो विकास नहीं किया है, हम दोबारा गलती नहीं करें, हम दोबारा मौका देंगे ताकि पुनः प्रयास करें कि विकास करें। पूछने आए हैं कि आपका विधायक यहाँ कैसा काम करता है? पानी तक तो है नहीं, 3 दिन हो गए हमको, पानी तक है नहीं। अब क्या विधायक है, बस हम कुछ कह नहीं सकते। वोट लेने हमें जब सब विधायक बढ़िया होते हैं, बाकी के सब विधायक अच्छे हैं। लेकिन मंत्री आपके विधायक हैं यहाँ पे। अब श्रीकांत, हाँ, श्रीकांत वोट लेने आया, उसके बाद 5 साल में उसकी शकल नहीं देखी, आज भी वोट मांगने नहीं आया। तो हमारी घर से तो हम देने जाएंगे। डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में न्यूज 24 यमुना के किनारे है और कहा जा रहा है कि मथुरा विधानसभा में मुद्दे भले भी अलग अलग हो राजनीतिक दलों में, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यमुना नदी के शुद्धिकरण का है, उनके स्वच्छता का है। दिल्ली से लेकर यमुना मथुरा तक आते आते वैसे ही मैली है और उसके स्वच्छता को लेकर अलग अलग तरह से सौगंध खाए जाते हैं। यहाँ जब भी कोई काम होता है मथुरा वासियों की तरफ से, सबसे पहले इसी यमुना नदी की लोग सौगंध खाते हैं, इसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। लेकिन चुनाव के कई साल बीत गए, लेकिन अब भी यमुना वैसी की वैसी। हमारे साथ देखिए इस पूरे नाव पर यहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, चुनाव में ये मुद्दा हमेशा ऐसा रहता है यमुना के शुद्धिकरण को लेकर के, इस बार के चुनाव में क्या ये मुद्दा है? इस बार के चुनाव में क्या है, यमुना तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए ऐसी ही रहनी है। हाँ। जब तक ये नाले टेप नहीं होंगे और नालों का पानी इसमें गिरता रहेगा, यमुना ऐसी ही रहेगी। इस बार कोई मुद्दा है भैया यमुना के स्वच्छता का? यमुना का तो स्वच्छता है हो ही नहीं सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि पैसा आता है वो खा जाते हैं। अच्छा। इसमें लगाते कहाँ हैं? पैसा लगाते तो साफ सफाई होती। अच्छा। इस बार किसका जोर है आपके यहाँ वोट पे? मायावती। अरे देखो, मायावती तो कहीं लड़ाई में नहीं। यहाँ तो लोग कहते हैं बीजेपी है। बीजेपी कुछ कराई नहीं, खरंजा है नहीं, ढंग के नाला बन रहा है, पानी ऐसे सड़कों पे बहता है, कुछ भी सुविधा ही नहीं मिली है, सरकारी राशन नहीं मिलता है, तो फिर क्या सुविधा है उसमें बीजेपी में, बताओ क्या माहौल है इधर का? बीएसपी को। बीएसपी। अच्छा, हाथी छाप। हाथी छाप। योगी सरकार। योगी सरकार। कोई विकास का कार्य हुआ है? जी अभी तक तो नहीं हुआ है, खैर हो गया है जहाँ पे ये जो यहाँ के प्रधानमंत्री है कुलदीप, उन्होंने कराया है अपने ही गांव में कराया, फिर हंसगंज में भी कराया। अभी ये जो एरिया है अंदर की साइड में बीच का एक एरिया है जो वहाँ पे अभी तक नहीं है काम। चुनाव में किसका जोर है? सर बीजेपी को। बीजेपी। हाँ भैया। हाँ जी, योगी में वोट पड़ेगा। योगी। बीजेपी। बाकी तो सब खाए वाले। तो मायावती तो चुनाव में इस बार कह रहे हैं सर कि कहीं लड़ाई में नहीं है। नहीं, कहीं नहीं है तो वो तो है हमारे जाने का मतलब कहूँ हो चाहे नहीं हो, वोट तो हाथी को ही जाएगा। हाथी को जाएगा। कार की सुविधा मिला था, शौचालय, गैस का कनेक्शन कछु ना मिलो, ना पक्का घर मिलो, ना गैस चूल्हा मिलो। अच्छा, तो इस बार के को जोर है? हमें तो कछु ना पता भैया, बाप जाने छह छोरे बड़ी बूढ़ी ने हमें खा। अच्छा। हो भैया 5 साल योगी जी की सरकार रही, आप लोगों के लिए क्या क्या मिला है? शौचालय, गैस का कनेक्शन तो हमारा पहले से है, हमने फ्री वाला तो लिया नहीं। अच्छा। हाँ, और ना ही फ्री वाला शौचालय वगैरह कोई लिया, फ्री वाली अभी कोई चीज़ नहीं ली। मतलब आप कमाते हो इस वजह से या जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं है, जिनको जरूरत है उनको लेना चाहिए, जो वास्तव में गरीब है उनको लेना चाहिए। अच्छा। जो कमा सकता है उसको क्या जरूरत है? ये बताओ, 5 साल सरकार कैसा चलाया योगी जी ने? यहाँ के स्थानीय विधायक
कितना आप लोग नंबर दे रहे हो, कैसा काम कर रहे हैं? हमारे विधायक तो इधर आई नहीं 5 साल में अभी तक। हम लोग देख रहे थे वो रोटी बना रही है। तुम चूल्हे पे सरकार कहती है कि आँख खराब हो जाता है, गैस का कनेक्शन देती है, तो लोग कहता है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा सरकार सोचती है। तो ये सब चीज़ें हैं ग्राउंड पर या बस ऐसे ही है? नहीं है ना, जो लोग गैस पे खाने वाला वो गैस पे खाएगा, चूल्हे वाला जो गांव देहात में हो तो चूल्हे पे खाएगा। जब मथुरा शहर से आप वृंदावन की तरफ आएंगे तो 12 किलोमीटर की दूरी तय करके आप आएंगे और यहाँ पे देखिए इस शहर की खूबी है, अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पेड़ा भी मशहूर है और पाड़ा भी मशहूर है। पाड़ा इस मामले में कि यहाँ अलग अलग बिरादरियों के पाड़े मिलेंगे। वाल्मीकि बस्ती मिलेगी आपको, बघेल बस्ती मिलेगी, गौतम पाड़ा मिलेगा और अभी न्यूज़ 24 गौतम पाड़ा में है। डोर टू डोर के खास कार्यक्रम में इसी मोहल्ले में घर है आपका? जी हाँ जी। तो ये कांग्रेस का पट्टापन है? कांग्रेस का पट्टा तो पहला भाई किसी ने डाल दिया था, हमने डलवा लिया। मैंने कोई बात नहीं, हमारा क्या है, हम तो बाबा लोग हैं, हम तो सभी के साथ है। अच्छा हाँ। तो इस बार चुनाव में क्या है? देखो हम इन चीजों से इंटरेस्ट नहीं रखते। हम तो हमारे तो चुनाव में जो अध्यक्ष जी हैं वो सब बाकी बिहारी जी, हम किसी को नहीं मानते हैं उनके अलावा। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? जोर सब गोद योगी का है, बीजेपी। अच्छा, ये जो मौजूदा विधायक हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। आपके ये बांके बिहारी तो सबके रखवाले हैं, लेकिन विधायक भी कोई चीज होता है, मंत्री भी कोई चीज होता है, तो आप लोग कितना नंबर? सर वोट योगी के लोग मिलेंगी, विधायक को कोई नहीं देखेगा, पहले योगी को देखा है। अच्छा, योगी के सबसे वोटें मिलेंगी। सही बोल रहे हैं। बीजेपी के तो श्रीकांत शर्मा जी हैं और ये बसपा से लड़ रहे हैं, एसके शर्मा। और ये भी ठीक है, वैसे तो ये मार्च से लड़ने वाले थे। अच्छा। और जीतने भी वाले थे, वहाँ से टिकट दिया नहीं बीजेपी वालों ने इनको। अब ये यहाँ से खड़े हुए हैं। अच्छा। तो बढ़िया प्रत्याशी हैं। लड़ाई किसके बीच में है मथुरा में? लड़ाई तो वैसे तो तीनों के बीच में है, लेकिन नंबर 1 पे तो यहाँ तो बीजेपी वाले ही हैं मथुरा में तो। और ये तो आप भी जानते हो, मथुरा है ये, मथुरा तो बीजेपी की रही है हमेशा। इस बार विधानसभा का चुनाव है, 10 तारीख को वोट है। इस बार किसका हवा है? आपके घर में क्या लोग बात करते हैं? तो सरकार बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया ही कर रही है। आप तो बचपन से यहाँ खेले कूदे होंगे, पहले ज्यादा ठीक था, अब ज्यादा ठीक है? नहीं, अब ज्यादा अच्छा है। अब अच्छा है? अब ज्यादा सुधार है। पहले कुछ नहीं था। अच्छा। अब बहुत सुधार है। का जोर है इस बार चुनाव में? कमल की तो कमल की सरकार तो बीजेपी की ही आई। विधानसभा का चुनाव है और अयोध्या और काशी के बाद सबसे ज़्यादा अभी राजनीतिक हलकों में बात की जा रही है तो मथुरा का है, राम जन्मभूमि का है, कृष्ण जन्मभूमि का है। और देखिए कि आश्रम में मैं मौजूद हूँ और संत क्या सोच रहे हैं इस चुनाव के बारे में, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए 10 तारीख वोटिंग है, इस बार चुनाव में चूँकि लोग तरह तरह के मुद्दे हैं, इस बार कितना है मुद्दा जन्मभूमि, और क्या लग रहा है इस बार की भारतीय जनता पार्टी जो बीते 1 लाख से ज़्यादा अंतर से चुनाव जीती थी, इस बार क्या है, क्या हवा है? देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी की हवा है, हिंदुत्व की हवा है। और रही बात श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि अगर ब्रज में भगवान जहाँ प्रकट हुए मथुरा में, वहाँ मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। 5 साल सरकार रही, कैसे देखते हैं सरकार के कार्यकाल को? इस बार किसका जोर है चुनाव में? देखिए, सरकार ने यहाँ पर वृंदावन की अगर मैं बात करूँ तो सरकार ने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है, सरकार ने काम किया है। परंतु जहाँ पे कहीं परिवर्तन होता है और परिवर्तन के बाद फिर न्यू उसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। कुछ चीज़ों में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम किया है और कुछ चीज़ों में खाली मेरा जो पर्सनल व्यू जिसको मैं कहता हूँ, जन्मभूमि और यमुना जी, तो यमुना जी में 150 जो नाले हैं वो तो बंद हो गए हैं, अब कुछ खुले हैं तो वो भी हो जाएंगे धीरे धीरे। इस बार चुनाव है, आपके आश्रम के लिए कितना काम हुआ है, क्या क्या आप लोगों की उम्मीदें थी सरकार से? नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार कार्य कर रही है, विकास की शुरुआत तो हो चुकी है और काफी पहले से हो चुकी है। अब ये बात देखने की है कि हम कितना उसको देख पा रहे हैं, हमारी आंखें कितनी खुली हुई हैं। विकास हो रहे हैं, समय लगता है, किसी चीज को सुधारने में समय तो लगता है। संत समाज खुश है? बिल्कुल प्रसन्न है। क्या है इस बार चुनाव में संतों का रुख? ओनली बीजेपी।
कुछ और नहीं। उम्मीदवार मुद्दा उम्मीदवार अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम ही कहीं से नहीं। इतना अच्छा कहाँ लाइट आती थी, जब कभी लाइट जाती नहीं है, अभी इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, और क्या चाहिए। तो आप देख रहे थे मथुरा विधानसभा से डोर टू डोर का खास कार्यक्रम। मुद्दे बहुत हैं यहाँ, चुनाव है तो यमुना के शुद्धिकरण का मसला है, स्थानीय उम्मीदवार का है, स्थानीय बनाम बाहरी का भी चर्चा है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के राइवल कैंडिडेट रहे एसके शर्मा ने इस बार बीएसपी का दामन थामा है। प्रदीप माथुर कांग्रेस यहाँ 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो 10 मार्च तय करेगा कि मथुरा विधानसभा में मतदाताओं के मन में क्या है और उनका आशीर्वाद किसे मिलता है। नए एपिसोड में कुछ और विधानसभा से आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे वहाँ के मतदाताओं का मन क्या है। ऋषिकेश कुमार के साथ सहयोगी संजय सिंह को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। स्पेशल पार्टनर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।